वेलकम टू आनंद यात्रा पॉडकास्ट जर्नी टू ब्लिस यात्रा। मैं चाहूंगा कि क्या आपको भी किसी लाइफ के फेज में हीलिंग की जरूरत पड़े और बिल्कुल, आपका भी बिल्कुल। कहीं रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है और आपका बैकग्राउंड बचपन कैसा था, कुछ मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। ओके। इफ सो यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर व्हाटएवर। या डेफिनेटली छुपाने के लिए कुछ नहीं। हाँ, तो देखो मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके, मेरे पापा है वो लाइक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और लाइक स्टार्टिंग से वही एक मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है सरकारी स्कूल में पढ़ना और वही लाइक धक्के खा के और कोई लाइक वैसे एक्सप्लोर नहीं करना लाइक जैसे जैसे 12th पास हुए राइट। और लाइक मेरा स्टार्टिंग से यही था कि लाइक मेरे को लाइक डिफेंस में जाना है, मेरे उसके अलावा मेरा और कोई वो नहीं था, गोल स्टार्टिंग से यही था। ग्रेट, ऐसा मेरा सेम विद आल्सो विद मी, बहुत सुंदर। सेम मेरा वही था। देन फिर मैंने जैसे 12th पास किया उससे पहले से प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि फिर लाइक कुछ सिचुएशंस आई ऐसी कि फैमिली वालों की वजह से और ऐसी सिचुएशन आई, देन फिर मैं उसमें नहीं गया, लाइक वो कैंसिल हो गया कुछ रीजंस की वजह से। एंड फिर उसके बाद है जो उसके बाद से टर्न आता है लाइफ में, उसके बाद से कोई गोल नहीं, राइट, कोई गोल नहीं, क्योंकि एक गोल होता है जो करना था वो तो खत्म हो गया है, उसके बाद कोई गोल नहीं, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं, कोई गाइडेंस देने वाले नहीं है अब आपको क्या करना है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, राइट। सो लाइक नॉर्मली जो कॉलेज चल रहा था, मैंने नॉर्मली कॉलेज मेरा खत्म हुआ, कॉलेज खत्म होते होते लाइक मैंने जॉब किया बहुत तरीके, बहुत बिजनेस वगैरह किए, कुछ बिजनेस अच्छे भी चले और मुझसे जॉब नहीं हुआ जा रहा था, राइट। और फिर धीरे धीरे उसके बाद फेजेस ऐसे आने लगे कि लाइक भाई एंजाइटी होने लगी, वो कभी मुझे उस टाइम पे भी नहीं पता कि एंजाइटी ऐसी होती है। ओवर थिंकिंग ऐसी होती है, एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, एंजाइटी बढ़ने लगी तो लाइक धीरे धीरे फिर उसकी वजह से हेडेक स्टार्ट होने लग गया, फिर एंजाइटी धीरे धीरे ओवर थिंकिंग, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगी। तो जैसे अब वो सब कुछ जो था वो मेंटली था मेरे दिमाग में, राइट। और वो सब कुछ मेंटली था लेकिन उसका इफेक्ट मेरी बॉडी पे जो भी था फिजिकली बहुत लाइक हेडेक स्टार्ट हो जाना, मसल्स के पेन, डाइजेस्टिव सिस्टम तो सबसे पहले खराब हुआ था, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले खराब हो गया था, राइट। हेडेक कांस्टेंट रहता था, मसल्स पेन होने लगे थे, बैक में बिल्कुल ऐसी बिल्कुल इट्स लाइक ऐसे करंट जैसा दौड़ता है ना, लाइक वैसे नीचे से लेकर ऊपर तक सर्वाइकल तो पूरा ऐसे करंट जाता था और कहीं एक जगह बैठ नहीं पाता था, मैं बैठ रहा हूँ तो फिर ओवर थिंक करके जा रहा हूँ, नाइट में सो रहा हूँ, नींद भी नहीं आ रही है। तो दैट वो पूरा पेन जो वाला लाइफ था उस टाइम पे मैंने कुछ गलत गलत कदम भी उठाए थे, बट ठीक है भगवान की दया से जो भी था वो आज मैं यहाँ पे। पर उस टाइम पे मुझे नहीं लगा था कि दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी, दैट इज कॉल्ड नो। तो वो फेजेस मैंने इंटरनली पूरा फील किया है, पूरे अंदर डेप्थ्स में जाके, यू नो। उसमें कोई भी समझाता उस फेज में कुछ समझ नहीं आता है, कोई कितना भी अपने सामने आके बोले कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि पेशेंट या मैं अपने आप को ऐसा फील करता है कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ। और इतना डर, हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट, हर थॉट में कॉन्फ्लिक्ट, और दिमाग में एक नहीं 60 सेकंड में 60 सिंगल थॉट इन माय माइंड। यू वोंट बिलीव इट्स लाइक तरंगे जो निकलती है ना, वृत्तियाँ जो है वृत्तियाँ, वो हर 60 सेकंड में 60 सिंगल वृत्ति की, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कभी फ्यूचर का, कभी पास्ट का, कभी प्रेजेंट का थॉट्स, यू नो, बहुत सारी तरंगे दिमाग में इतना आता रहा। तो आप समझ सकते हो कि कितना कलेश है नर्वस सिस्टम उस सिचुएशन में। तो लाइक उस टाइम पे फिर मैं कहता कि मेरा फ्रेंड मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा फ्रेंड तो व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम, जब आपके साथ घटित हो रहा था तो तब क्या एज रही? लाइक when I was 19 something, 18 19 I think you were in your 12th standard 18 19 or you passed the 12th standard. हाँ, मेरा थोड़ा लाइक जल्दी मैंने मतलब जल्दी मतलब लेट डाला था, मतलब जल्दी डाला था, तो मैंने जल्दी ये सारी चीजें कवर कर ली। Oh my God, you are a fast doer. Okay. हाँ जी। तो लाइक Then who was this great friend of yours जिसने मदद की आपको निकालने के लिए? मे बी शायद वो भी आज देख रहे होंगे तो अपने बारे में। उनका नाम कमल माहेश्वरी है। हाँ जी, वो मेरा अभी भी फ्रेंड है, सीए है वो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि लाइक तुम योगा करो, उससे हो जाएगा ठीक, देन हो सकता है कि तुम उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा ऐसा योगा करके सिखाने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। एंड यू वोंट बिलीव अगर मैं कि चलो ठीक है एक डिप्लोमा में मैं एडमिशन लेता हूँ, एक साल में तो मैं ठीक हो जाऊंगा, राइट। क्योंकि देखो डॉक्टर्स की गोली वगैरह ये सब तो चली रही, उससे तो और ज्यादा इंटरनल यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना देखिए आपसे कि लाइक उन्होंने जब आपको सजेशन कहा कि आप योगा कीजिए, आई थिंक डिप्लोमा, लाइक हाउ दैट थॉट केम इन योर माइंड कि डिप्लोमा करता हूँ, क्योंकि आप योगा थेरेपी किया जा सकते थे। हाँ जी, योगा थेरेपी के बाद और ये थॉट कैसे आया कि चलिए मैं सीखता हूँ योग को, हाउ दैट थॉट केम इन? क्योंकि मेरे इधर आसपास में जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे ऐसा कुछ सेंटर नहीं था, राइट, कि वहाँ पे मैं जाके ग्रुप क्लास में एनरोल करा लूँ ऐसा समथिंग लाइक दैट। और मैं पहले तो बहुत सारी ट्रीटमेंट करा चुका था ना, लाइक डॉक्टर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जा चुका था, लेकिन हेल्प नहीं मिल रहा था कहीं से, कोई इतना सा भी इफेक्ट नहीं, राइट, इतना सा भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि वो लोग तो मेंटली ट्रीट करते हैं ना, मेडिकेशन, और क्या है उसके अलावा, राइट। तो यहाँ मैं करेक्ट कर पा रहा हूँ, समवेयर आई रेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ विक्टोरी, क्योंकि आपको जरूरत थी, आप ढूंढ रहे थे इधर उधर, मैं कहाँ ढूंढूं कहाँ जाऊँ, और सेम आई मेड अपन पॉडकास्ट विद डॉक्टर चांद एंड ही वाज अ करेंटली बीएनवाई डॉक्टर इन एफसीआर बैंगलोर डूइंग इंटर्नशिप। उनकी भी सेम ऐसी स्टोरी, सेम ही वाज आल्सो इन द 12th स्टैंडर्ड, डिप्रेशन हुआ उनको, कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला, सबने कहा एडमिशन ले लो कॉलेज में सब ठीक हो जाएगा, बट ही डिडंट फाइंड, और कहीं ना कहीं उनको किसी नेचुरोपैथी डॉक्टर ने सॉल्यूशन दिया, नाउ ही इज अ बीएनवाई।
तो मैं चाहूंगा इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसफॉर्म। Yes, then what happened? You take the admission in diploma. Yes, yes. हाँ, एंड सी जैसे ही मैंने उसमें एडमिशन लिया है, यू वोंट बिलीव, मेरा सिर्फ मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे, अगर लेके देखते हैं, जस्ट 3 to 4 days एंड वी कैन से 1 week, मेरे बॉडी में सारी चीजें खत्म। यू वोंट बिलीव, सब कुछ खत्म। और मैं इतना हैप्पी फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी मतलब इतनी एनर्जीज मेरे अंदर आ गई कि ओह माय गॉड, ये तो इट्स लाइक मैजिक ना। देखो कहीं पे इंसान हाथ पैर सब जगह मार लेता है, लेकिन उससे कहीं वो जरिया नहीं मिलता, और सडन कोई ऐसे मिल जाता है, देन उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इस लाइक सब लोग उसको भगवान समझने लगते हैं, राइट? कि लाइक जैसे मैं स्थिति में था, मेरी किसी परिस्थिति में, वैसे किसी ने पकड़ के निकाला है तो भगवान जी है जिन्होंने मुझे निकाला है। लेकिन मैं विदिन 3 to 4 days में यहाँ फील मेरी हैप्पी आने लगी। ओह माय गॉड, मतलब मैं तो ऐसा लग रहा था कि मैं पागल था, इतनी सारी चीजें सोच रहा था और समथिंग लाइक दैट। और मुझे समझ में आ गई कि ये पूरा नर्वस सिस्टम का खेल है, पूरा थॉट प्रोसेस का गेम है। और तभी से मैंने सीख लिया, तभी से मैंने वहीं से सोचा कि लाइक इतने लोग थे, इतने लोग अभी एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, बीमारियों के लेके जूझ रहे हैं, तो यार मैं उनका दर्द मैं समझता हूँ ना। वी एज अ थेरेपिस्ट आप भी समझते हो वो कितने दर्द में रहते हैं, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये सोचा कि इतने से मैं ठीक हो गया, लाइक अब मैं किसी को भी लाइक मुझसे कनेक्टेड जो भी लोग हैं, आप जितने भी लोग हैं, अब मैंने तभी सोचा कि अब से लाइक मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा ना, तब तक लोगों को ठीक ही करता रहूंगा, जैसे कि किसी को नहीं इस पीड़ा से दूर करने का, ये बहुत अच्छा काम है। तो मैंने तब से सोचा था, तब से मेरी लाइफ में पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया। तो जब से मैं यही इसी फील्ड में हूँ, एक और या जिससे अभी आपने पहले कहा था कि स्टार्टिंग यू वर सर्चिंग फॉर द पर्पस, ये कहीं पर्पस नहीं था, यू वर पर्पसलेस। तो मे बी बिकॉज क्योंकि ये भी मेरे लिए भी एक मिरेकल और इट्स लाइक समथिंग अमेजिंग कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप किसी योगा इंस्टीट्यूट में जाते हो और 3-4 मे बी मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपकी डिफीट चली गई। तो शायद मे बी वो डिफीट नहीं थी, जैसे आपने कहा, इट वाज जस्ट टू मच स्पीड ऑफ द थॉट, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मे बी शायद वो इसलिए टाइम था कि आप योग में जाएं, कहते हैं ना कि लाइक yoga, you don't choose the yoga, actually yoga changes you. Maybe somewhere that time, that karma, that peace were there within you, at proper time they came in your life and you went from there to there. Maybe that's possible. बिल्कुल। तो उसके बाद you did your diploma, then उसके बाद भी आपने education, like how was the diploma year that you were doing, उसमें आपने क्या क्या like कुछ key learnings हो जो आपको समझ में आया कि body mind किस तरह काम करता है? क्योंकि to be a yoga therapist means you have a deeper knowledge of anatomy, physiology, modern wise as well as the yogic anatomy, physiology. Yes, so can you share a little bit about that, like how you can understand? उसमें डिप्लोमा वो पूरा 1 year का होता है। डिप्लोमा में ऐसा होता है कि उसमें लाइक पूरा डेप्थ में जाके तो नहीं होता है, लाइक इतना अपने को एनाटॉमी, योगा 1 year में, पूरा 1 year में इतना हो जाता है कि लाइक आप किसी को ठीक कर सकते हो, आप किसी को हील कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि लाइक 1 month में आपने कोर्स किया देन यू आर गुड टू गो कि आप किसी को भी हील कर दोगे। दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है, ये सारी चीजें सीखने में, इसका एक्सपीरियंस लेने में बहुत टाइम लगता है, राइट? एक पेशेंट को हील होने में 3 to 4 months तो चाहिए। अगर ज्यादा डेप्थ में है तो 6 months भी लगते हैं। इट डिपेंड्स ऑन लाइक उनका डिजीज कितना, बहुत सारी डिजीज है तो उनको हील होने में टाइम लगेगा, तो वो डिपेंड वैसे करता है। और योगा डिप्लोमा में वही है, लाइक वो एनाटॉमी हमने सीखा, राइट? हमने आसनास, प्रॉपर ट्रेडिशनल आसनास सीखे, षटकर्मा सीखा, प्राणायाम सीखे, उसमें एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल भी पार्ट था, थोड़ा सा सब्जेक्ट था, हमने वो भी पढ़ा कि मेंटली काउंसलिंग अगर हमें करना है तो हम कैसे करें पेशेंट को, राइट? काउंसलिंग हमने करना सीखी। देन पतंजलि योग हमने उसमें सीखा, पूरा जो भी अष्टांग अपना योग बना हुआ है वो हमने सीखे। तो एक डिप्लोमा जो है बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। और मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर किसी को भी एटलीस्ट योगा सिखाना भी हो तो एटलीस्ट 1 year का बिल्कुल वो डिप्लोमा करे। ये सर्टिफिकेट कोर्स के उसमें नहीं पड़ेगा। आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो दैट मीन कि यू आर, आप खुद के लिए कर रहे हो। 1 month में आप खुद सीखते हो, आप खुद के लिए योगा करते हो। जितने भी आजकल ऋषिकेश वगैरह सब भी चल रहे हैं ना, ये लोग जो सीख के 1-1 महीने में, मैंने देखा है बहुत सारे लोग 1 महीने का कोर्स करके देन आप उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप नाउ यू आर बिकेम योगा इंस्ट्रक्टर एंड देन आप सिखा सकते हो। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। एटलीस्ट आपको 1 year का डिप्लोमा करना इज वेरी मैंडेटरी। आपको वो करना ही चाहिए, तभी आप जाके सिखा पाओगे। 1 महीने में आप कुछ भी नहीं सीखते हो। 1 महीने में मैं ऐसा बोलूं, आप इतना सीख सकते हो कि आप खुद योगा कर लो, आप किसी को नहीं करवा सकते ना। उसके लिए एक्सपीरियंसेस चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, राइट? हर एक आसन के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राणायाम कैसे वर्क करता है, आसन कैसे वर्क करते हैं, षटकर्मा कैसे वर्क करता है, उसको बॉडी, हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन बॉडी अलग अलग टाइप से रिएक्ट करती है ना, तो बहुत सारी चीजें सीखना पड़ती है। 1 month में 21 days में आप नहीं सीख सकते हो, नॉट पॉसिबल। अमेजिंग। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बातों को सुन के कुछ लोगों ये दीप जरूर जल जाएं। योग इज नॉट जस्ट अ सिंपल थिंग, है सिंपल, लेकिन इसमें बहुत तप की जरूरत है, साधना की जरूरत है ना, और समय लगेगा, और एक प्रोसेस है कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो। और जो भी देख रहे हैं मैं उनको बहुत क्लियरली ऑनेस्टी के साथ बोलूंगा, दीप जी ने जिस तरह से बताया, योग पहले खुद पे आप एक्सपेरिमेंट करें। क्योंकि अभी आई एम ऑल्सो टीचिंग योगा, बट स्टिल कहीं कहीं जगह पे मुझे लगता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी मुझे खुद सीखनी है चीजें, और वो फीलिंग किसी मेरे हार्ट के कॉर्नर में बनी रहती है कि आशीष यू हैव टू लर्न व्हाट यू आर सेइंग, इट इज नॉट दैट। तो दैट फीलिंग इज रियल। लेकिन मैं भी देखता हूँ 1 महीने का कोर्स किया, हाउ ही कैन बी सो कॉन्फिडेंट,
मे भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं लेकिन वो क्लैरिटी ना हो, है ना, कि Yes. आंख बंद करके मैं दौड़ लगा रहा हूँ बट उससे फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग में, प्रॉपर एक परंपरा के थ्रू आप नॉलेज को गेन करें, विजडम को गेन करें, और गेन करने से ज्यादा है उसको हम प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हैं, बिल्कुल, कितना लोगों से हम organizing. करें। यस, बहुत सुंदर। तो इसके बाद फिर आपने आई थिंक मास्टर्स किया सर। जी, जी, मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के दौरान लाइक हाउ यू डिसाइडेड कि अब मैंने डिप्लोमा किया, देन आई शुड एनरोल फॉर मास्टर्स एज़ वेल, लाइक द डिजायर फॉर लर्निंग ग्रोज इन यू और Yeah, दैट इंपायर यू टू डू समथिंग लाइक दैट। या जैसे ही मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, डिप्लोमा मैंने डिप्लोमा जब मेरा एंड ही हो रहा था, देन उसके बाद भी मैंने लाइक मुझे पेशेंट मिलने लग गए, तो मैं उनको हील करता। तो आई वाज लाइक कि नहीं, डिप्लोमा नहीं, अगर मुझे और डेप्थ में जाना है तो यू हैव टू लर्न मोर। तो फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, देन फिर मैंने वो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करे। मतलब मेरे मास्टर्स होने के बाद मैंने सर्टिफिकेट कोर्स करे, मैंने सबसे पहले नहीं किया। प्लीज आप देख सकते हो कि सर इज डूइंग द सर्टिफिकेट, लास्ट की थोड़ी ब्रशिंग अप रह गई है तो वो हम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट। तो दैट इज देयर, और समय लगता है हर चीज में, हर चीज में लगता है। हम हर चीज को देखेंगे। मैंने जो एक सपोज ये टी शर्ट भी पहनी है, तो कितनी मेहनत इसमें लगी होगी बनाने में, कहाँ क्या प्रोसेस हुआ, और जब हम उस प्रोसेस को समझने लगते हैं तो मेरी शायद हम लाइफ को भी समझने लगते हैं, वो पेशेंस हमारे अंदर आ जाए, है ना सर। तो बहुत Yatra podcast A Way to Bliss is hosted by Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming stories which can heal your body, mind and soul. If you find these conversations insightful, please share with your close ones to heal their mind.